तो आज हम समास प्रकरण का आरंभ कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न, समासः कः। तो समास एक पदीकरणम समासः, एक पदीकरणम समासः। समरूपम शब्दस्या शब्द संज्ञा इति सूत्रे शब्द संज्ञा इति पदे कः समासः। तो इसमें सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा, आपको सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समासस्य प्रकाराः सन्ति, तो षट् प्रकाराः सन्ति। अग्रे, समास शास्त्रीय उपसर्जनम नाम, तो प्रथमा निर्दिष्टम, बी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समास की प्रक्रिया होती है, दो पदों के बीच में समास की प्रक्रिया होती है। समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्ट से संज्ञा भवति, समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम किम भवति, तो उपसर्जनम, सी नंबर सही जवाब हो जाएगा आपको। समासस्य व्याकरण सम्मता परिभाषा अस्ति, तो सम सनम समासः, ये नंबर सही जवाब हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदीकार मते समासः कथितः वर्तते, तो समासः पंचतः, 5 समास है। उपसर्जन संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो उपसर्जन संज्ञा विधायक सूत्र एक विभक्ति चापो निपाते, इस सूत्र से उपसर्जन संज्ञा होती है। समासे प्रथमा निर्दिष्टम उपसर्जनम कुत्र प्रयुक्तव्यम, पूर्वे हो जाएगा। अभिग्रह, जिसका विग्रह न हो युक्त समास है, तो ऐसा कौन सा समास है, तो ये नित्य समास होता है। परार्थाभिधान रूपा वृत्ति कथिता, परार्था, तो ये हो जाएगा आपका पंचधा। कृतद्धित समासैक शेष सनाद्यंत धातु रूपा पंचविधा, ये आपका डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। भूतपूर्व यहाँ समास विधायक सूत्र है, तो भूतपूर्व में सह सुपा से समास हुआ है, केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समासः, तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, सी नंबर सही हो जाएगा। भूतपूर्व अस्मिन् पदे समासो वर्तते, तो इसमें आपको केवल समास हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होता है, अव्ययी भाव समास से भवति, तो अव्ययी भाव समास में जो है पूर्व पद प्रधानम भवति, पूर्व पद प्रधान होता है अव्ययी भाव समास में। सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो इसको शुभ सुपा समास कहते हैं, सी नंबर सही हो जाएगा। नित्य समासो नाम, नित्य समास नाम है, किसका नाम है, अश्वपद विग्रह, नित्य समास में अश्वपद विग्रह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद प्रधान होता है उसे कहते हैं प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान का समास। पूर्व पद प्रधान समास है, प्रायः पूर्व पद की प्रधानता वाला समास है, तो कौन सा है, तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। वागर्थाभिपदेश समासः अस्ति, तो वागर्था में जो है शुभ सुपा समास हो जाएगा, ए नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। नैका, नैका में कौन सा समास है, तो नैका में जो है शुभ सुपा समास है, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। अव्ययी भाव संज्ञाया फलम किम, तो अव्ययी भाव संज्ञाया फलम किम, इसको जो है अव्यय संज्ञा हो जाएगी, इसका फल यही है, अव्यय संज्ञा। उपसर्जन का उपयोग इसमें विशेष रूप से होता है, किसमें होता है, अव्ययी भाव समास में उपसर्जन का प्रयोग पूर्व प्रयोग होता है, तो विशेष रूप से हो गया। समासांत अव्ययी भाव से उदाहरण किम, अध्यात्मम, अध्यात्मम जो है ये जो है समासांत अव्ययी भाव से उदाहरण। नित्य नपुंसक लिंगैक वचनांता समासो भवति, का समास नित्य नपुंसक लिंगे एक वचने प्रयुक्ता भवति, तो इसमें जो है आपका अव्ययी भाव समास नपुंसक लिंग में होता है, एक वचन में। अनुरूपम पद में समास का नाम है, तो अनुरूपम में अव्ययी भाव समास हुआ है, अनुपसर्ग।
अव्ययीभाव समासे सह से सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययीभावे च काले, अव्ययीभाव समासे सह से सह इति आदेशः केन सूत्रेण विधीयते। तो अव्ययीभावे च काले। रूपस्य योग्यम इससे बनता है। तो अनुरूपम, रूपस्य योग्यम अनुरूपम होता है। अनुरूपम इत्यस्य पदस्य विग्रह। तो रूपस्य योग्यम भी नंबर अभी अभी ऊपर आया है। अगला प्रश्न, अव्ययीभाव समास में पद के अंत में लिंग होता है। अव्ययीभाव समास की सिद्धि होने पर संपूर्ण पद हो जाता है, तो नपुंसक लिंग हो जाता है। सी नंबर सही जवाब हो जाएगा। यथारूपम पद में समास है, तो यथारूपम पद में अव्ययीभाव समास है। 33 का ये हो जाएगा। पंचमी बिना सार्वविभक्ति का अम्भावा कस्मिन् समासे विधीयते। तो अव्ययीभावे, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। एतेषु कोऽव्ययीभाव समासः। तो यथाशक्ति है अव्ययीभाव इसमें। अगला प्रश्न, को नाम समासः नित्यम क्लीब लिंगम धारेति। तो इसमें अव्ययीभाव हो जाएगा। डी नंबर सही जवाब, अव्ययीभाव हो जाएगा। यथाशक्ति में समास है, तो यथाशक्ति इत्यत्र का समास है, तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। सी नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, यथाशक्ति इति समस्त पदस्य विग्रह। तो शक्तिम अनतिक्रम्य, ये ए नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। शक्तिम अनतिक्रम यथाशक्ति। आदिहरि इत्यस्य अलौकिक विग्रह भवति। तो आदिहरि का अलौकिक विग्रह, तो हरिगी आदिशु, ये आपका अलौकिक विग्रह हो जाएगा। ठीक है। यथारुचि में समास है, तो यथारुचि में जो है आपका कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास। यथा शब्द लगा है ना। विभक्ति अर्थे अव्ययीभाव से उदाहरणम भवति। विभक्ति के अर्थ में अव्ययीभाव का उदाहरण है, तो ये आदिहरि है। डी नंबर यही है। यथामति शब्द में कौन समास है। यथामति शब्द में कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। अधिगोपम इत्यत्र का समास है। अधिगोपम में कौन सा समास है। तो अव्ययीभाव समास है। निम्नलिखित में से यथा विधि का सही समास कौन सा है। तो यथा विधि का कौन सा सही समास है। तो अव्ययीभाव है। और क्या है, अधिहरि यह समास इस अर्थ में है। तो अधिहरि जो है विभक्ति अर्थ में हुआ है। अधिगोपम इत्यत्र अधिपदांशः कस्मिन् अर्थे अस्ति। गोप इति अधिगोपम इत्यत्र कस्मिन् अर्थे का समास है। तो इसमें जो है विभक्ति अर्थे अव्ययीभाव हुआ है अधिगोपम में। आदिहरि इत्यत्र का समास है। तो आदिहरि में अव्ययीभाव समास है विभक्ति अर्थ में। गो समीपे में अव्ययीभाव समास कीजिए, तो उपगु बनेगा। उपगु, गो समीपे उपगु। अगला प्रश्न देखते हैं। हरि शब्द से प्रकाशः का समस्त पद क्या होगा। तो इति हरि होगा। कुंभस्य समीपम इसका समस्त रूप क्या होगा। उपकुंभम हो जाएगा। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपकृष्णम इत्यस्य पदस्य विग्रह वर्तते। तो उपकृष्णम कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम, सी नंबर सही हो जाएगा। विष्णु के बाद का संपूर्ण पद है, विष्णु पश्चात का संपूर्ण पद है। तो इसका आपको हो जाएगा अनुविष्णु, विष्णु पश्चात अनुविष्णु। उपकृष्णम इत्यत्र समासोस्ति। तो अव्ययीभाव समास है इसमें। अनुविष्णु समस्त पद का विग्रह होगा, तो विष्णु पश्चात अनुविष्णु। अगला प्रश्न देखते हैं। उपराजम अत्र समासांतः का। तो टच हुआ है उपराजम में। रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा।
अनुरथम, रथस्य पश्चात अनुरथम। उपराजम में कौन सा समास है? तो उपराजम में अव्ययीभाव समास है, सी नंबर सही जवाब हो जाए। अनुरथम इस अव्ययीभाव समास वाले पद का अश्वपद विग्रह है। इसका जो है रथस्य पश्चात अनुरथम, ये सही। उपसर्दम अत्र का समास, तो उपसर्दम में अव्ययीभाव समास है। उपसर्दम इत्यस्य पदस्य समास विग्रह अस्ति, तो इसका आपका जो है सरदः समीपम उपसर्दम हो जाएगा, पहला जवाब सही हो जाएगा, सरदः समीपम उपसर्दम। सुमद्रम अत्र सु अव्ययः कस्मिन् अर्थे वर्तते, तो जो है समृद्धि इत्यस्मिन् अर्थे, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। अगला प्रश्न, राज्ञः समीपम का समस्त पद हो गया, राज्ञः समीपम का समस्त पद क्या होगा? उपराजम, राज्ञः समीपम उपराजम, ठीक, राज्ञः समीपम उपराजम। सुमद्रम में कौन सा समास है? सुमद्रम में अव्ययीभाव समास है, मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम। किस समस्त पद का विग्रह सही नहीं है, मतलब गलत है? तो मद्राणाम समृद्धि सही है, पंचगौधनम ये पंचगौधनम, तो यही आपका गलत है, बी नंबर गलत है। चित्रगाव यस्य, चित्र को निर्गता ग्रहण समास निर्गुण सही। निरमक्षिकम में समास है, मक्षिकाणाम अभाव, निर्मक्षिकम अव्ययीभाव समास। निरमक्षिकम अस्य पदस्य अलौकिक विग्रह भवति, मक्षिका आम निर, टी नंबर सही हो जाएगा। सुमद्रम, सुमद्रम इत्यस्य समास विग्रह का मद्राणाम समृद्धि, ये नंबर सही हो जाएगा। कः शब्द अव्ययीभाव समास से उदाहरण अस्ति, तो आसमुद्रम, डी नंबर सही जवाब हो जाएगा। समाहारे समस्यमानम अव्ययीभाव रूपम, तो पंचगवम। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचगंगम इत्यत्र समास विधायक सूत्रम किम, तो नदीभिश्च, 71 का जो है आपका सी हो जाएगा। पंचानाम गंगानाम समाहारा पंचगंगम इत्यत्र का समास, तो अव्ययीभाव नदीभिश्च से। उपासनम, उपासनम में जो है आसन से समीपम उपासनम। निर्मक्षिकम में किस अर्थ में समास हुआ है? अभाव अर्थ में, मक्षिकाणाम अभाव निर्मक्षिकम। निर्मक्षिकम का समास विग्रह होगा, क्या होगा? मक्षिकाणाम अभाव, 80 नंबर सही हो जाएगा। पंचगंगम, यह यहाँ समास है, पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे समास होस्ति, पंचगंगम में जो है अव्ययीभाव समास है, पंचनाम गंगा नाम समाहारा पंचगंगम नदी विश्व से। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से अव्ययीभाव समास है, तो पंचनदम में अव्ययीभाव है, संख्या के साथ नदी शब्द। कः समासः युक्तः, कः समासः युक्तः, तो द्वियमुनम, यही सही। गंगा या समीपम इस अश्वपद विग्रह में अव्ययीभाव समास होता है, तो उपगंगम, गंगा या समीपम उपगंगम। दुर्यमनम में समास है, तो दुर्यमनम में अव्ययीभाव समास, और क्या है? सत्रिणम, यहाँ समास किस अर्थ में हुआ है? तो सत्रिणम में शाकल्य अर्थ में हुआ है। आगे देखते हैं, उपगंगम अस्मिन् पदे समास होस्ति, तो इसमें अव्ययीभाव समास है भाई, उपगंगम में अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास से साग्नि इत्युदाहरणे अग्निरुच्यते, तो इसका जो है ग्रंथ डी नंबर हो जाएगा।
सप्तगंगम में समास है, सप्तगंगम में अव्ययी भाव समास है। सहारी में कौन सा समास है? तो सहारी में जो है आपका भी अव्ययी भाव है सहारी। द्वियनम यमुनम किस सूत्र से बनता है? तो नदी भी सूत्र से बनता है। आमेखलम अस्मिन पदे समासोस्ति, तो अव्ययी भाव समास है आमेखलम में। द्वियमनम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, द्वियमनम इत्यत्र का समास है तो अव्ययी भाव नदी भी से। पर्यभूषयत, पर्यभूषत इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? तो इसमें अव्ययी भाव समास है। डी नंबर सही हो जाएगा। हिमस्य अत्यय का संपूर्ण पद है हिमस्य अत्यय अतिहिमम, बी नंबर सही हो जाएगा। प्रतिचक्रम में लौकिक विग्रह है चक्रम चक्रम प्रति, अधो निर्दिष्ट में से अव्ययी भाव का उदाहरण है तो शाक प्रति। ये प्रतिपुष्पम में समास है, प्रतिपुष्पम में अव्ययी भाव समास है। अध्यात्मम में समास है तो इसमें भी अव्ययी भाव समास है। अतिनिद्रम, अतिनिद्रम में कौन सा समास है? अच्छा, अतिनिद्रम का पूछ रहा है तो इसका जो है विग्रह निद्रा संप्रति न युज्यते अतिनिद्रम, ये हो जाएगा। अव्ययी भाव समासस्योदाहरणम अस्ति, तो प्रत्यर्थम हो जाएगा इसका उदाहरण अव्ययी भाव का। आभ चैद्यम पद में समास है, आभ चैद्यम पद में समास है तो अव्ययी भाव समास हुआ। तिष्ठन्ति गावः यस्मिन् काले स तिष्ठत् गो दोहन काल इत्यत्र समासो अस्ति, तो अव्ययी भाव। आगे देखते हैं। प्रत्यक्षम, प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? अच्छा, प्रतिदिनम रह गया, तो प्रतिदिनम में भी अव्ययी भाव समास है। ठीक है, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिनम। प्रत्यक्षम में कौन सा समास है? प्रत्यक्षम में भी अव्ययी भाव समास है। प्रत्यक्षम में अव्ययी भाव समास हो, अव्ययी भाव का उदाहरण है, अव्ययी भाव का उदाहरण इसमें त्रिमुनि है। त्रिमुनि में समास है तो त्रिमुनि में अव्ययी भाव समास है। प्रत्येकम, तो एकम एकम प्रति प्रत्येकम हो जाएगा। अस्तु।